हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फो एडवाइज़र। सीआरपीएफ में पैरामेडिकल स्टाफ के लिए वैकेंसी आई हुई है जो 20/7/2020 से स्टार्ट होगी और 31/8/2020 तक आपके रिटन एग्ज़ाम की डेट 20/12/2020 है। ये वैकेंसी ग्रुप बी और ग्रुप सी नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन गैजेटेड के लिए आई हुई है। सबसे पहले वैकेंसी इंस्पेक्टर डाइटिशियन, एक वैकेंसी जिसमें आपको लेवल 7 का वेतन मिलेगा। इसके लिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीएससी होम साइंस में होनी चाहिए और आपका डिप्लोमा होना चाहिए डाइटिशियन में, जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट किसी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया हो। आपकी एज 30 साल से कम होनी चाहिए और आपकी ये एज 31/8/2020 तक आपकी एज 30 साल से कम होनी चाहिए। दूसरी वैकेंसी है सब इंस्पेक्टर की। सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी टोटल 175 है। ये स्टाफ नर्स के लिए है। आपको लेवल 6 का वेतन दिया जाएगा। आपके लिए डॉक्यूमेंट्स क्लास 12th पास होना चाहिए। आपको डिप्लोमा होना चाहिए जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी में। आपको रजिस्टर्ड होना चाहिए नर्स और मिडवाइफ सेंट्रल नर्सिंग काउंसिल ऑफ स्टेट नर्सिंग काउंसिल में। आपकी एज 30 साल से कम होनी चाहिए 31/8/2020 तक। सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफर की वैकेंसी 8 है। आपको लेवल 6 का वेतन दिया जाएगा। इसमें आप 10+2 साइंस स्ट्रीम में होनी चाहिए। आपको डिप्लोमा 2 साल का होना चाहिए रेडियो डायग्नोसिस में। आपकी एज 30 साल से कम होनी चाहिए 31/8/2020 तक। एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट की वैकेंसी 84 है। आपको लेवल 5 का वेतन दिया जाएगा, जिसमें आपकी 12th पास होना चाहिए। 2 साल का डिप्लोमा फार्मेसी में आपके पास होना चाहिए। आपकी एज 20 से 25 के बीच में रहेगी। एएसआई फिजियोथेरेपिस्ट की 5 वैकेंसी आई हुई है, जो लेवल 5 का वेतन दिया जाएगा। इसमें 10+2 साइंस में आपके पास होनी चाहिए। 3 साल का फिजियोथेरेपी डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। आपकी एज 20 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। एएसआई डेंटल टेक्नीशियन में 4 वैकेंसी आई हुई है। आपको ले जाएगा वेतन दिया जाएगा, जिसमें आप मैट्रिकुलेशन आपकी साइंस में होनी चाहिए और 2 साल का डिप्लोमा डेंटल हाइजीन कोर्स आपका डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया से होना चाहिए। आपकी एज 20 से 25 के बीच में 1/8/2020 को होनी चाहिए। एएसआई लैब टेक्नीशियन में आपको वैकेंसी आई हुई है। आपको लेवल 5 का वेतन दिया जाएगा। आपका मैट्रिकुलेशन यानी 10th साइंस में होना चाहिए। आपको डिप्लोमा और सर्टिफिकेट मेडिकल लेबोरेटरी में आपके पास होना चाहिए। आपकी एज 20 से 25 के बीच में 1/8/2020 को होनी चाहिए। एएसआई इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी टेक्नीशियन में एक वैकेंसी है। लेवल 5 का वेतन दिया जाएगा। आपकी 10th साइंस में होनी चाहिए। आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का। आपकी एज 20 से 25 के बीच में 1/8/2020 को होनी चाहिए। हेड कांस्टेबल फिजियोथेरेपिस्ट नर्सिंग असिस्टेंट की आई हुई है। इसमें टोटल 88 वैकेंसी है। आपको लेवल 4 का वेतन दिया जाएगा। आपके पास 12th पास होना चाहिए। 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास फिजियोथेरेपी में, और यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो अच्छी बात है, वो डिज़ायरेबल है। आपकी एज 18 से 25 के बीच में होनी चाहिए 31/8/2020 को। हेड कांस्टेबल एएनएम मिडवाइफ, इसमें 3 वैकेंसी आई हुई है। लेवल 4 का आपको वेतन दिया जाएगा। आपके पास 12th पास होनी चाहिए। 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए नर्स मिडवाइफरी में, जो नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड ड्यूली रजिस्टर्ड स्टेट गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड होना चाहिए। यदि आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है। आपकी एज 18 से 25 के बीच में 31/8/2020 को होनी चाहिए। हेड कांस्टेबल डायलिसिस टेक्नीशियन की में 8 वैकेंसी आई हुई है। आपको लेवल 4 का वेतन दिया जाएगा। आपके पास 12th पास होना ज़रूरी है। 2 साल का डिप्लोमा डायलिसिस टेक्नीशियन में आपके पास होना ज़रूरी है। यदि आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आपके लिए अच्छी बात है, नहीं हो तो भी चलेगा। आपकी एज 18 से 25 के बीच में 31/8/2020 को होनी चाहिए। हेड कांस्टेबल जूनियर एक्सरे असिस्टेंट में 84 वैकेंसी आई हुई है। आपको लेवल 4 का वेतन दिया जाएगा। आपके पास
10 साइंस में होनी चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए 2 साल का रेडियो डायग्नोसिस में। आपकी एज 20 से 25 के बीच में 1/8/2020 को होनी चाहिए। हेड कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट में 5 वैकेंसी आई हुई है। आपको लेवल 4 का वेतन दिया जाएगा। आपको 10th साइंस में होनी चाहिए आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए लेबोरेटरी असिस्टेंट का, जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से कोई भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट है उससे। आपकी एज 20 से 25 साल के बीच में 1/8/2020 को होनी चाहिए। हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन में 1 वैकेंसी आई हुई है। आपको लेवल 4 का वेतन दिया जाएगा। आपके पास 10th पास होनी चाहिए। आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से। आपकी एज 20 से 25 के बीच में 1/8/2020 को होनी चाहिए। हेड कांस्टेबल स्टीवर्ड में 3 वैकेंसी आई हुई है। आपको लेवल 4 का वेतन दिया जाएगा। आपके पास 10th पास होनी चाहिए। आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए फूड बेवरेज सर्विस सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से। आपकी एज 18 से 23 के बीच में 1/8/2020 को होनी चाहिए। कांस्टेबल मसालची में 4 वैकेंसी आई हुई है। आपको लेवल 3 का वेतन दिया जाएगा। आपके पास 10th पास होनी चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस जॉब के रिलेटेड होटल या किसी रेस्टोरेंट में। आपकी एज 18 से 23 के बीच में 1/8/2020 को होनी चाहिए। कांस्टेबल कुक में 116 वैकेंसी आई हुई है। लेवल 3 का वेतन दिया जाएगा। आपके पास 10th पास होनी चाहिए और 1 साल का कुक का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपको मेडिकल फिट भी होना चाहिए। आपकी एज 18 से 23 1/8/2020 को होनी चाहिए। कांस्टेबल सफाई कर्मचारी के 121 पद आए हुए हैं जिसमें लेवल 3 का वेतन आपको दिया जाएगा। आपके पास 10th पास होनी चाहिए। आपको नॉलेज होनी चाहिए लिखने के पढ़ने के हिंदी और इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज में। आपकी एज 18 से 23 के बीच में होनी चाहिए 1/8/2020 को। कांस्टेबल धोबी वाशरमैन के लिए 5 पद आए हुए हैं। आपको लेवल 3 का वेतन दिया जाएगा। आपके पास 10th पास होनी चाहिए और 1 साल का आपके पास धोबी का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपको मेडिकल फिट भी होना चाहिए। आपकी एज 18 से 23 के बीच में 1/8/2020 को होनी चाहिए। कांस्टेबल वाटर कैरियर में 3 वैकेंसी आई हुई है। आपको लेवल 3 का वेतन दिया जाएगा जिसमें आपको 10th पास करनी है और आपको फिजिकली फिट भी रहना है। आपकी एज 18 से 23 के बीच में 1/8/2020 को होनी चाहिए। कांस्टेबल टेबल बॉय 1 वैकेंसी लेवल 3। आपके पास 10th पास होना चाहिए और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपकी एज 18 से 23 के बीच में 1/8/2020 को होनी चाहिए। अब वेटरनरी सर्विस में हेड कांस्टेबल वेटरनरी में 3 वैकेंसी आई हुई है। आपको लेवल 4 का वेतन दिया जाएगा। आपके पास 10+2 में साइंस केमिस्ट्री बायोलॉजी आपके पास होनी चाहिए। आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए इस फील्ड में। आपकी एज 18 से 25 के बीच में 31/8/2020 को होनी चाहिए। हेड कांस्टेबल लैब टेक्नीशियन की बात करें तो आपको लेवल 4 का वेतन दिया जाएगा जिसमें 1 पद है। 10+2 आपके पास साइंस केमिस्ट्री और बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री और 10+2 आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में होनी चाहिए। आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए वेटनरी लैब टेक्नीशियन में और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। आपकी एज 18 से 25 के बीच में होनी चाहिए 31/8/2020 को। हेड कांस्टेबल रेडियोग्राफर के लिए 1 पद जिसमें आपको लेवल 4 का वेतन दिया जाएगा। 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में होना चाहिए। डिग्री और डिप्लोमा आपके पास डिग्री डिप्लोमा है और या सर्टिफिकेट डिग्री डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आपके पास रेडियोग्राफी में होना चाहिए। आपकी एज 18 से 25 के बीच में 31/8/2020 को होनी चाहिए। कैंडिडेट के पास अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे और 10% वैकेंसी एक सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। आपको जो फॉर्म डालना है उसके लिए आप ग्रुप और कोड आप फॉर्म में डालेंगे। आपको इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। नेपाल सिटीजन भी चल जाएगा, भूटान का भी चल जाएगा, तिब्बत रिफ्यूजी भी चल जाएंगे जो 1 जनवरी 1962 से पहले भारत में आके रहे, ये वगैरह भी चल जाएंगे। अब एज रिलैक्सेशन की बात करें तो
अनरिजर्व और EWS में तो कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। SC ST में आपको 5-5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC में 3 साल के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल में आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात करें जिनकी सर्विस को 3 साल हो चुके हैं, ग्रुप C पोस्ट के लिए आपको 40 साल के लिए जनरल कैटेगरी में आपको रिजर्वेशन मिलेगा और OBC में 43, SC ST में 45 के लिए आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। जम्मू कश्मीर के लिए आपको जनरल कैटेगरी में 5 साल के लिए, OBC में 8 साल के लिए, SC ST में 10 साल के लिए आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। यदि फिजिकल स्टैंडर्ड की बात की जाए तो रिजर्व, EWS, SC और OBC के लिए मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट मेल कैंडिडेट के लिए 80 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर आपको फुलाव के साथ। फीमेल के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। शेड्यूल ट्राइब एरियाज के लिए हाइट 162.5 मेल के लिए, 150 सेंटीमीटर फीमेल के लिए। और अदर गढ़वाली, कुमाऊं, डोगरा, मराठा इत्यादि जो स्टेट्स है, अरुणाचल प्रदेश, इन स्टेट के लिए 165 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। शेड्यूल ट्राइब में चेस्ट की बात की जाए तो मेल कैंडिडेट के लिए 76 से 81 सेंटीमीटर के बीच में आपकी चेस्ट होनी चाहिए। फीमेल के लिए कोई एप्लीकेबल नहीं है। और जो हिली एरिया है या नॉर्थ ईस्ट के लिए 78 से 83 के बीच में आपकी एज, आपकी 78 से 83 के बीच में आपकी चेस्ट होनी चाहिए। फीमेल के लिए अलाउ नहीं है। फिजिकल स्टैंडर्ड 2 की बात करें तो आपकी रेस 1 मील की है। मेल कैंडिडेट के लिए 7 मिनट 30 सेकंड में आपको कंप्लीट करनी है। फीमेल के लिए 800 मीटर है जो आपको 6 मिनट में कंप्लीट करनी है। लॉन्ग जंप 10 फीट है जिसमें आपको 3 चांस दिए जाएंगे। फीमेल के लिए 6 फीट है जिसमें आपको 3 चांस दिए जाएंगे। हाई जंप 3 फीट है जिसमें आपको 3 चांस दिए जाएंगे फॉर मेल के लिए, और फीमेल के लिए 2.5 फीट जिसमें 3 चांस आपको। सफाई कर्मचारी, वाशरमैन, टेबल बॉय, वाटर कैरियर के लिए हाइट अनरिजर्व, EWS, SC, OBC मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर, फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए। चेस्ट की बात की जाए तो मेल के लिए 80 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद फीमेल के लिए कोई एप्लीकेबल नहीं है। इसमें हाइट की बात की जाए तो मेल के लिए 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। ट्राइब हिली नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 147.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। गढ़वालीज, कुमाऊं, डोगरा, मराठास कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। एंड अदर नॉर्थ ईस्टर्न एंड अदर रीजन के लिए आपकी हाइट 162.5 और फीमेल के लिए 152.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। शेड्यूल ट्राइब एरियाज में मेल के लिए 76 से 81 सेंटीमीटर के बीच में आपकी चेस्ट होनी चाहिए। और गढ़वाल, कुमाऊं, डोगरा, मराठा और अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए आपकी चेस्ट 78 से 83 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अलग रीजन नॉर्थ ईस्टर्न व अदर रीजन के लिए आपकी चेस्ट 77 से 82 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। फीमेल के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। आपका वेट मेल और फीमेल के लिए आपकी हाइट और एज से मेडिकल स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए। आपका फिजिकल स्टैंडर्ड कुक, सफाई कर्मचारी, वाशरमैन, टेबल बॉय और वाटर कैरियर के लिए आपकी रेस 1 मील के लिए आपको 10 मिनट का टाइम मिलेगा। फीमेल के लिए 1 मील का 12 मिनट का टाइम दिया जाएगा। स्टैंडर्ड कंडीशन एक्स सर्विसमैन के लिए आप देख सकते हैं कि आपका मेडिकल कैटेगरी से 1 का होना चाहिए। आपका पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए जहाँ से आप डिस्चार्ज हुए हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड आपको ASI, SI, हेड कांस्टेबल के जैसा होना चाहिए आपके पास। आपकी एज लिमिट ऊपर दी गई है जैसा कि मैंने बताया। आपका एग्जाम सेंटर नई दिल्ली, हैदराबाद, गुवाहाटी, जम्मू, प्रयागराज, अजमेर, नागपुर, मुजफ्फरपुर, बलीपुरम है। एग्जाम फीस ग्रुप B के लिए 200 रुपये और ग्रुप C के लिए आपकी फीस 100 रुपये रहेगी। तो आपको फीस इंडियन पोस्टल ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट से आपको अपनी फीस पे करनी है, जो ये एड्रेस है DIGP ग्रुप सेंटर, CRPF भोपाल। आपको
बैंक ड्राफ्ट या पोस्टल ऑर्डर इस एड्रेस के लिए बनवाना है। आपको अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया होगा जहाँ से आप ये ऑफलाइन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, और जो एड्रेस उस पर दिया गया होगा आपको वहाँ सिंपली भेजना है। ओपनिंग डेट 20 जुलाई 2020 से लेकर 31 अगस्त 2020 तक ये फॉर्म ओपन रहेगा, और आपको 31/8/2020 से पहले ही आपको ये फॉर्म बाय पोस्ट आपको भेजना होगा। सभी डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी आपको फॉर्म के साथ लगानी है, जैसे 10th 12th, आपका आईडी प्रूफ, आपका डोमिसाइल, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपकी अदर क्वालिफिकेशन, आपका अदर सर्टिफिकेट, डिप्लोमाज, जितनी भी सभी चीज़ें आपको उस पर उसके साथ लगानी है सेल्फ अटेस्टेड करके, और 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज आपको फोटोग्राफ और 2 एनवलप जिस पर आपका एड्रेस लिखा होगा वो आपको इस एड्रेस पर भेजना होगा। आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करके इस एड्रेस पर लास्ट डेट से पहले भेजना पड़ेगा, जो 31/8/2020 से पहले आपको ये इस एड्रेस पर भेजना पड़ेगा, नहीं तो बाद में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आप एक टाइम में एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप 2 पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, और ना ही आप इसके लिए जब एलिजिबल होंगे। ओनली 1 पोस्ट, और आपका एग्ज़ाम सेंटर किसी भी हालात में चेंज नहीं होगा, और जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में डिटेल दी है तो वो बिल्कुल सही डालिए, क्योंकि वो बाद में चेंज नहीं होगी। स्टेज वाइज प्रोग्राम की बात करें तो सबसे पहले आपका पीएसटी या पीईटी होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह। इसमें पीएसटी पीईटी क्वालिफाई करने के बाद आपका एडमिट कार्ड रिटर्न एग्ज़ाम के लिए आएगा, जो 100 मार्क का 2 घंटे टर्न होगा, 2 घंटे का, जो 2 पार्ट में होगा। पार्ट ए में आपके जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए आपको 10 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस के लिए आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के लिए आपके 15 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश एंड हिंदी कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपके 15 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक के लिए आपका 1 मार्क होगा। पार्ट बी में क्वेश्चन 1 मार्क का 1 क्वेश्चन होगा, और आपको मिनिमम कट ऑफ परसेंटेज क्लियर करनी होगी। वो इंस्पेक्टर, एसआई, एएसआई, हेड कांस्टेबल, अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन के लिए 50% टोटल मार्क है, एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट के लिए 45%, और अदर पोस्ट के लिए 45% मार्क है, और एससी एसटी ओबीसी के लिए 40% मार्क है। आपका एग्जाम बाइलिंगुअल होगा, दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश में। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू आएंगे। एग्जाम क्लियर होने के बाद आपको 3rd स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपका स्किल टेस्ट होगा या ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट 20 मार्क का होगा, जो एक क्वालिफाइंग नेचर का है। ट्रेड टेस्ट में आपको इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एएसआई, हेड कांस्टेबल में अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन के लिए 20 में से आपको 10 मार्क लाना अनिवार्य है। ओबीसी एससी एसटी में आपको 9 मार्क लाना अनिवार्य है। अदर रैंक के लिए अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन में आपको 8 मार्क लाना अनिवार्य है। ओबीसी एससी एसटी में आपके लिए 7 मार्क लाना आपको अनिवार्य है। स्टेज 4 में आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपको फिट या अनफिट बताया जाएगा। जो मेडिकल का आप देख सकते हैं कि ये मेडिकल की गाइडलाइन है। आप देख सकते हैं कि किस चीज़ में आपके लिए परमानेंट रिजेक्शन है, किस चीज़ में आपके लिए नॉन परमानेंट रिजेक्शन है, यानी कि आप दोबारा अपील कर सकते हैं प्री मेडिकल के लिए। आप देख सकते हैं आपको किसी तरह कोई डिजीज है या नहीं है। आप देख सकते हैं, आपने डॉक्टर से चेक करा सकते हैं। आप अपनी आईज का विजन देख सकते हैं जो किस प्रकार है। आप अपील कर सकते हैं। 15 दिन के अंदर आपको 25 रुपये का ड्राफ्ट बनवा के आपको सेंटर के नाम, जो भी वो एड्रेस दिया जाएगा आपको, उस पर भेजना है, तो आप प्री मेडिकल के लिए अपील कर सकते हैं। आप सिंपली नोटिफिकेशन को डाउनलोड कीजिए और फॉर्म प्रिंट कर लीजिए, जिसमें आपको जो फॉर्म है ये आपको फिल करके जो एड्रेस आपको दिया गया है उस पर आपको सभी डॉक्यूमेंट के साथ सेल्फ अटेस्टेड करके 2 फोटो के साथ, 2 एनवलप के साथ, डिमांड ड्राफ्ट के साथ आपको भेजना होगा। तो आपको सिंपली फॉर्म में लिखना है जो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आपको पोस्ट का नाम लिखना है, आपका चॉइस के एग्ज़ाम सेंटर 2 आपको एज एग्ज़ाम सेंटर डालने हैं, फोटोग्राफ लगाना है, बेसिक डिटेल आपको सारी डालनी है।
कोई डॉक्यूमेंट जो भी है आपके जिस भी ईयर में आपने पास किया है आपको सब डालना है सीरियल नंबर के साथ।